or dive into the conversation about CA. So Abdullah, आप CA finals तो आपने काफी challenges face किए होंगे. And I mean, what are the biggest challenge you are facing in the CA? Okay, I mean, क्या challenge था जो कि आपने face किया? कि कुछ लोगों की जर्नी बहुत स्मूथ होती है, लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादातर लोगों की जर्नी इतनी स्मूथ नहीं होती CA में. So can you share that a little bit? वेल द बिगेस्ट चैलेंज आई फेस के यार आई कैब की वो पॉलिसी जिसके में हमने इनिशियली बात की कि लाइक आई कैब डज नॉट अलाउ बिजनेसेस एंड ऑल दैट बिकॉज इफ मेरा ये इनिशियल प्लान था कि लाइक मैं अपनी फर्म बनाऊंगा, उसी में अपने आर्टिकल्स रजिस्टर करूंगा एट माई कैब स्टेज. बट लेटर ऑन जिस तरह आई कैब की वो पॉलिसीज आई एंड ऑल दैट, मैंने कहा कि यार चुप करके किसी फर्म में चले जाओ एंड अपने आर्टिकल्स कंप्लीट करो. So that was the first challenge I face, and secondly ये था कि स्टडीज़ में थोड़ी बहुत चैलेंजेस आती है बिकॉज जब आप बिजनेस साइड पर ज़्यादा चले जाते हैं एंड देन आपकी स्टडीज़ अफेक्ट होती हैं. तो कैफ में मेरा ये था कि मैं जब स्टार्ट में मेरे पेपर्स निकल गए, फिर मेरा ऑडिट पेपर रह गया, एक पेपर था, तो मैं फिर कम्प्लीटली बिजनेस साइड पर चला गया. मैंने स्टडीज़ अपनी साइड पर कर दी है एंड फिर ये था कि मेरा वो एक ऑडिट का पेपर था ना, वो रह गया, वो पास नहीं हो रहा था. मैंने कम्प्लीटली स्टडीज़ को साइड पर किया था एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज किया क्वालिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होती है. फिर मैंने बिजनेस को थोड़ा सा साइड पर करके ऑडिट पर फोकस किया एंड देन वो क्वालिफाई किया है. लेकिन जब मैंने कैप क्वालिफाई हो गया, देन अगेन फिर मैं स्टडीज़ मैंने साइड पर कर दी है एंड मैंने कहा कि अब बिजनेस करना है. अब कैप तो क्वालिफाई हो गया, सी एंटर हो गया. सो लाइक 5 to 6 months मैंने अपने कम्प्लीटली वेस्ट किए. मैंने कोई फॉर्म वगैरह ज्वाइन नहीं की. मैं यूं ही अपना बिजनेस सारे सब कुछ पर चलता रहा एंड देन लेटर ऑन आई कैप की वो पॉलिसी आई कि यार आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं. देन आई रियलाइज कि यार इट्स न्यू चैलेंज और फिर उसके कंप्लाई करना ना. तो आई कैप में जब भी इधर उधर जाता हूँ आई कैप हमें रोक लेता है. तो फिर अगेन आई कैप ने हमें ज़बरदस्ती इंडक्ट करवाया एक फर्म में. So yeah, these were the challenges initially I face. Quite funny, but yeah, आई कैप No. का मैं थैंक यू करूंगा इसमें कि यार इख्तलाफ तो है बट ये है कि हमें ट्रैक लूज करने नहीं देता. अच्छा, ये दिस पॉइंट रियली रेजोनेट विद मी. जब मैंने डीबीए स्टार्ट किया था ना, ड्रीम बुक शॉप, वो कोविड कोविड का टाइम था. तो उस टाइम यार मैं पढ़ रहा था, लेकिन वो अटेम्प्ट मैंने पूरा मिस किया था. क्यों यार? मैं हम्म. उस टाइम से मुझे यार ये रीडिंग का शौक तब से हो गया था. मैं बुक बुक नर्डी बन गया था उस टाइम पे. तो यार मैं इस वजह से मैं सेल्फ हम्म. बुक तो मैं रीड रीड करता हूँ ना, सेल्फ हेल्प बुक्स. तो उसमें यार जेफ बेजोस वो कहता है कि यार मैंने हम्म. पहले जब आप जानते हो कि सीईओ ऑफ अमेजोन, राइट. वो कहते हैं कि यार मैंने बुक्स या. बुक्स से मैंने स्टार्ट किया था ना. मैंने पहले मेरे जो इन्वेंटरी थी ना, वो सारी बुक्स ही थी. मैंने कहा चलो यार उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, चलो यार आप भी स्टार्ट करो. हम्म. तो यार इनिशियली फिर मैंने स्टार्ट किया. फिर मैं उस टाइम यार सब कुछ मैं खुद ही कर रहा था. वो ना वेबसाइट बनाना वर्डप्रेस पे, सिर्फ मेरा डोमेन नहीं था, बाकी फेसबुक की हम्म. पेज को मैनेज करना, लिंक्डइन के बिजनेस पेज को मैनेज करना, लिंक्डइन के, तो मैं खुद ही कर रहा था. तो यार इस तरह मैंने पूरा टाइम जाया गया था उसमें. फिर मैंने एक पेपर भी नहीं दिया था. तो हम्म. यार ये आपकी बात बिल्कुल सही है यार. हम्म. मतलब एक चीज पे फोकस करना चाहिए, मुझे लगता है यार. मल्टीटास्किंग यार नहीं चलता. अब लोग करते हैं कि यार सोशल मीडिया भी यूज करते हैं और काम भी करते हैं. मेरे ख्याल में यार ये मल्टीटास्किंग जस्ट अ shitty thing. So yeah, this really resonate. Go on, Abdullah. वेल वेल असद, आई वॉन्ट एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट बिकॉज या कि मुझे भी स्टार्ट में इनिशियल फेज पर ये चैलेंजेस फेस करना पड़ी कि मल्टीपल टास्किंग में फिर चीज़ें इधर उधर हो जाती थी. बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैव लर्न दैट स्किल्स एंड अब एक चीज़ जो होती है मल्टीपल टास्किंग में ना, वो आपको इफेक्ट कर रही होती है, वो आपकी टीम है. कि जब आपकी टीम डेवलप ना हो ना, आप हर एक चीज़ खुद कर रहे हो, किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, हर एक चीज़ आप खुद हैंडल कर रहे हो ना, एक मर्तबा आपके पास एक प्रॉपर टीम डेवलप हो जाए ना, लाइक राइट नाउ अगर हम वाइटलिटी की भी बात करें तो हर चीज़ के हमारे पास एक प्रॉपर टीम है. सोशल मीडिया अलग बंदा मैनेज कर रहा है, हमारे फाइनेंस अलग बंदा देख रहा है, टेस्ट वगैरह अलग बंदा देख रहा है, टीचर असिस्टेंट्स को अलग बंदा देख रहा है, मैनेजमेंट को अलग बंदा देख रहा है. ईच एंड एवरीथिंग वी हैव अ टीम. इवन ना कि हमारी जितनी भी कुछ थे मेरे पर्सनल चीज़ें पे, वो भी मेरा एक असिस्टेंट मैंने रखा हुआ है, वो सारा वो कुछ देख रहे होते हैं. सो लाइक वो आपकी चीज़ पर मैनेज हो जाती है इफ़ यू हैड द टीम जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं. बट ये है कि एक टीम को डेवलप करना
उनको प्रॉपरली ट्रेन करना, उनको फिर प्रॉपरली रिवार्ड करना, ये सारी चीज़ें फिर आपको करनी पड़ती है। बट वंस यू गोट दैट टीम ना, तो फिर मल्टीपल टास्किंग इट्स वेरी इजी। आप 100 चीज़ें भी एट अ टाइम मैनेज कर सकते हैं। बट ये है कि थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों पर आपको फिर वो करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिस तरह मैं अपनी स्लीप पर करता हूँ। सो ये है कि आपको मतलब थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है उस चीज़ में। बट ये है कि एट द एंड फिर ये है कि जो सक्सेस आपको मिलती है, वो जो चीज़ें आपको मिलती है ना, सो दैट्स वर्थ योर टाइम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब यार, टाइम मैनेजमेंट ये बहुत अच्छी चीज है। मैं इतना बुक्स पढ़ता हूँ ना इस पे, टाइम मैनेजमेंट पे। जब मैंने ब्रायन ट्रेसी को, मेरे ट्रेसी जिसने बुक लिखा है, ईट ईट योर फ्रॉग। मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ उससे ये, लेकिन यार टाइम मैनेज हाँ हाँ। बहुत अच्छी चीज है। और टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहले प्रायोरिटी, आप किस चीज को प्रायोरिटाइज करते हो, ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और या आपने अभी एक पॉइंट मेंशन किया कि यार या डेफिनेटली। टीम टीम को मैनेज करना, ये इतनी जबरदस्त स्किल है ना। जिस बंदे में ये चीज हो ना, टीम मैनेज करना, वो सब कुछ करेगा। क्योंकि यार अगर आप, यार या मैं कहता हूँ कि यार लीडर को ना विजनरी होना चाहिए। आप स्टीव जॉब्स को पिक करें ना, स्टीव जॉब्स को, यार वो तो हार्वर्ड ड्रॉप आउट था, क्या करता था, उसके सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे और टीम को उसको मैनेज करना आता था। हम्म बाकी उसको, उसके पास तो इतना वो नहीं था, लेकिन वो हम्म। विजनरी था। तो यार आपकी बात बिल्कुल सही है, जो मतलब टीम मैनेज करना ये भी एक अलग स्किल है। जिसको ये आ गया ना, वो सब कुछ कर जाएगा। अच्छा या अब्दुल्ला, डेफिनेटली। अब्दुल्ला एक अभी आप तो टैक्स टैक्स में हो ना, टैक्स डिपार्टमेंट में हो तो अभी आप तो Yeah, जो I'm actually more than tax accounting and tax associate. I'm actually right now. अच्छा, तो थोड़ा सा ये हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, उसको गाइड करें कि टैक्स का मतलब डे टू डे क्या होता है, मतलब जिस तरह कहते हैं कि अ डे इन द लाइफ ऑफ टैक्स एसोसिएट। कैन यू एलोबोरेट अ लिटिल बिट टू आवर ऑडियंस? वेल अगर टैक्स की बात करें ना, बहुत स्टूडेंट जो होते हैं वो ऑडिट को प्रेफर कर रही होती है। एंड उसमें ये है कि आपको मतलब थोड़ा सा मेंटल पीस होता है। द रीज़न बीइंग ये है कि आपको मतलब ना ही किसी कमिश्नर वगैरह के साथ सर तपाना होता है, या करप्ट लोगों के साथ डील करना होता है। यू हैव एन रिपीटेटिव वर्क। आपको एक प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर पता है, हर क्लाइंट पर आप वो अप्लाई करें एंड बस वो करें। ऑल्दो अभी ऑडिट एसोसिएट इस बात से हर्ट होंगे कि लाइक हमारे काम को इजी कर दिया। बट या वो उसमें ये है कि कम्प्लेक्स और नहीं होता, रिपीटेटिव वर्क होता है, वर्क ज़्यादा होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ऑडिट सीजन आता है ना, तो दबा के वर्क हो रहा होता है, रात 2-3 तक आपकी लेट सेटिंग हो रही होती है एंड ऑल दैट, रिव्यूज में अलग आपने वो करना होता है, वर्क करना होता है। तो ये है कि वर्कलोड में ज़्यादा होता है, बट ये है कि कम्प्लेक्स इतना नहीं होता। लाइक नॉर्मल आपको ऑडिट प्रोसीजर पता है, एक स्टैंडर्ड है, उसको आपको फॉलो करना होता है। टैक्स में ऑन द अदर हैंड ये होता है कि यार एक तो हर साल आपके बजट में सारे टैक्सेस वैक्सेस चेंज हो जाते हैं, तो यू नीड टू बी अपडेटेड विद द टैक्स एवरी टाइम। उसके अलावा फिर अगर हम बात करें तो रिपीटेटिव वर्क नहीं होता, कंप्लाइंसेस थोड़ी बहुत रिपीटेटिव होती है, बट ये है कि लिटिगेशन साइड पर अगर हम टैक्स में बात करें तो वो उसमें पर रिपीटेटिव वर्क नहीं होता। बट वी हैव दैट कि हमें कोई नोटिस रिसीव होता है, हम उसका रिप्लाई करते हैं एंड देन केसेस कुछ हाई कोर्ट में चले जाते हैं, फिर हम अपील्स फाइल करते हैं, प्रॉपरली लिटिगेशन और वो सारी। तो इसमें यह है कि आपका जजमेंटल वर्क थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो जाता है कि आपने किस केस को कैसे डील करना है, कौन से प्रोसीजर पर आपने कौन कौन सी पॉइंट्स अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील में लिखने हैं, आपने अपने आप को डिफेंड करना है किस किस लॉ के तहत। तो वो सारी चीज़ें सोचते और उसको प्रॉपरली अप्लाई करना, तो वो एक ये है कि जजमेंटल और कम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। सेकेंडली अगर मॉनेटरी की बात करें तो ऑडिट में यह है कि आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते, यू नीड अ प्रॉपर टीम, 5-6 लोगों की जो प्रॉपर ऑडिट कंडक्ट करेगा। टैक्स में यह है कि स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पर भी कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, लाइक और कुछ नहीं तो रिटर्न्स फाइल करना आपकी। अगर आप आर्टिकल्स के बाद फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं, सो टैक्स इज फॉर यू, उसमें अच्छा खासा पैसा आप कमा रहे हो। तो डिफरेंट फर्म्स जो है, अगर उनकी रेवेन्यूज की हम बात करें तो उनका जो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम आ रही होती है वो टैक्स की साइड से आ रही होती है एज कम्पेयर टू ऑडिट। बिकॉज इससे ये है कि काम कम होता है, पैसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं, एक एक केस के आपको लाखों में चार्ज कर रहे होते हैं। ऑडिट में ये है कि 5-6 महीने बाद काम करके एंड करके कहीं आपको ऑडिट फी मिलती है। टैक्स में ये है कि पर डे आप चार्ज कर रहे होते हैं, कि घंटे का कोर्ट में आप चार्ज कर रहे होते हैं अर्ली बेस पर ना। तो या ये है कि पैसे फिर उसमें ज़्यादा है, बट ये है कि काम थोड़ा कम्प्लेक्स है, थोड़ा सर कपाना पड़ता है डिफरेंट कमिश्नर्स और उन सबके साथ। बिकॉज ये है कि
दे ओनली डिमांड कि यार बिजनेस गया बाढ़ में और हमें टैक्स भर कर दो। और फिर बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 1 ईयर इन KRW एंड आज तक कोई भी हमारी मतलब अंडर द टेबल डील नहीं हुई, 1 रुपए का रिश्वत भी नहीं दी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्लाइंट्स के जितने भी वर्क थे वो 100% कंप्लीट किए विद अवर स्किल्स एंड अवर डेडिकेशंस एंड कंप्लायंस, ना कि हमारी हर एक चीज़ हम कंप्लीट करके देते हैं एंड 1 रुपए के बगैर भी हम सारा काम निकाल रखते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट टू साइड टू। बट या ये है कि टैक्स में फिर आपका मतलब ये साइड सारी चीज़ आ जाती है, थोड़ा मतलब आपको सर कमाना पड़ता है, बट ये है कि वर्कलोड पर कम होता है आपकी साइड पर। और अच्छा अब्दुल्ला, और ये भी होता है ना कि यार जो स्टूडेंट टैक्स डिपार्टमेंट में होगा ना, अगर वो सीए नहीं भी करेगा तो अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। और जो बंदा ऑडिट में होता है तो वो तो नहीं कर सकता। या वो जरूरी होता है ना कि लाइसेंस जो आई ना, कैप है। ऑडिट के लिए आप आई कैप के ऑडिट के लिए आपको एक प्रॉपर फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको एक प्रॉपरली वो चाहिए, टीम चाहिए। सेकंड ये है कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन चाहिए होते हैं किसी भी ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने में। हाँ, तो कुछ कंडीशन है जो छोटी मोटी कंपनीज है उसकी फिर ICMA वगैरह भी ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं, बट ये है कि जो बड़ी कंपनीज हैं रेवेन्यू उनका ज़्यादा है तो उसके लिए फिर आपको क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साइन चाहिए ऑडिट रिपोर्ट पर। इसके अलावा जो टैक्स है उसमें आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस लें किसी भी फर्म में, आपको ITP का सर्टिफिकेट मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है, वो आप लें और आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ड्यूरिंग आर्टिकल्स भी आप स्टार्ट कर सकते हैं जो कि लाइक वो नहीं अलाउड नहीं है अभी ICAP की तरफ से, बट ये है कि आर्टिकल्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, और अब्दुल्ला, आई मीन आप तो एडवाइजरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो लोग एडवाइजरी में जाते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? एडवाइजरी ये है कि थोड़ा सा मतलब हमारे CA की जो स्टडीज है उससे थोड़ा सा हटकर है। लाइक उसमें टैक्स ऑडिट ये सारी चीज़ें नहीं है, उसमें आपकी मेनली बजटिंग और वो फाइनेंशियल मॉडलिंग और वो सारी चीज़ें आती जाती हैं। बट या अगर हम फ्यूचर की बात करें, जिस तरह AI आ गई और हमारे पास डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और सॉफ्टवेयर और आ गए, सो एडवाइजरी मैं कह लूँ कि आज से 2 साल बाद सबसे पीक पर होगी। जिस तरह हमारे पास पावर क्यूरी, पावर PI एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग ये सारी चीज़ें लाइक चल रही होती है ना, तो वो ये है कि एडवाइजरी में है कि फ्यूचर सारा एडवाइजरी में ही है। और अगर हम बाहर भी बात करें तो वहाँ पर भी हमारा एडवाइजरी पिक पर चल रहा है। अगर हम अर्ली रेट की बात करें तो अगर बाहर अगर ऑडिट एसोसिएट है वो $30 पर आवर के हिसाब से काम कर रहा है, तो उसी तरफ अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग या एडवाइजरी का बंदा होगा वो $100 पर आवर ले रहा होगा। सो लाइक 50% इनकम डिफरेंस है आपका। और उसमें काम भी आपको कम करना पड़ता है, मेनली आपकी स्किल्स होती है, आपकी जजमेंट होती है। हम्म हो गया अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला, अब मैं बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वैसे। क्वेश्चन ये है कि यार, काफी लोग कहते हैं कि यार, डज अटेम्प्ट्स मैटर इन सीए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वेल आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जब से मेरा कैफ क्वालिफाई हुआ है आज तक किसी ने भी नहीं पूछा कि अब्दुल्ला तुमने अपने कैफ कितने अटेम्प्ट्स में किए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब आप क्वालिफाई सी होते हैं तब भी आपसे कोई नहीं पूछता कि भाई कितने अटेम्प्ट्स में आप क्वालिफाई हो। क्वालिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट एट द एंड, वही चीज़ है आपके नेम के साथ लगता है कि ये क्वालिफाइड है या नहीं। कोई ये नहीं पूछता कि लाइक 6 अटेम्प्ट के साथ क्वालिफाइड है, 10 अटेम्प्ट के साथ क्वालिफाइड है। तो डेफिनेटली डेट डजेंट मैटर। अच्छा, सी एंटर में फिर भी चलो हम बात कर लेते हैं कि अच्छी फॉर्म्स वगैरह क्राइटेरिया बेस पर आपका रेफरेंस आ रहा होता है, बट ये है मेरिट की बेस पर। बट अब तो मोस्टली फॉर्म्स जो है रेफरेंस बेस पर हायरिंग कर रही होती है, तो आई डोंट थिंक सो कि दैट मैटर। लेकिन यार अब्दुल्ला, एक एक पॉइंट है वैसे, जो लोग जल्दी क्वालिफाई करें ना, आई मीन जब एंटर जल्दी करे तो यार बिग फोर में उसका हो जाता है। आई मीन रेफरेंस के थ्रू भी होता है, लेकिन लोग जो है ना आजकल बिग फोर के पीछे भागते हैं। तो क्या आप उसके बारे में, क्या आपका क्या वो राय है? वेल लोग कहते हैं कि हमें बिग फोर का टैग चाहिए। मैं उनको फर्स्ट क्वेश्चन मेरा उनसे ये होता है कि बिग फोर क्यों चाहिए, वो कहते हैं आगे से एक्सपोजर। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि यार कौन सा एक्सपोजर बताओ, एक्सप्लेन करो मुझे, देन दे डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट ना। वो अगर एक्सपोजर की बात करें तो अगर मीडियम साइज फर्म में आपको बेटर एक्सपोजर मिलता है मेरे हिसाब से, बिकॉज उधर क्या होता है बिग फोर में कि आपको एक प्रॉपरली एक टीम असाइन कर दी जाएगी जहाँ पर आप एक असिस्टेंट मैनेजर या सुपरवाइजर के नीचे काम कर रहे होंगे 3.5 साल। बहुत सारे 90% स्टूडेंट्स के साथ मैं मिला हूँ, दे टोल्ड मी कि यार हमने 3.5 साल के जो हमारा टेन्योर था आर्टिकल्स में हमने पार्टनर के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं की। वी आर ऑलवेज वर्किंग अंडर असिस्टेंट मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स ऑल। सो एक मीडियम साइज फर्म में, छोटी फर्म में क्या फायदा होता है, यू आर वर्किंग डायरेक्टली विद पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट ना। तो जो चीज़ आपको एक पार्टनर सिखा सकता है ना, वो आपको एक सुपरवाइजर या मैनेजर कभी भी नहीं सिखा सकता। और सुपरवाइजर मैनेजर यूजुअली क्वालिफाई होते भी नहीं है, इसलिए आपके पार्टनर जो है वो से क्वालिफाइड होते हैं।
जो एक्सपोजर आपको पार्टनर से मिलता है मीडियम साइज फर्म में, वो आपको बिग फोर में नहीं मिलता। सेकेंड थिंग, वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यार वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पर बिग फोर में आप एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। मैंने देखे हैं कुछ एसोसिएट जो कि लाइक ऑडिट वगैरह में पढ़ रहे होते हैं, कुछ मेरे दोस्त भी है। एंड व्हाट आई गेट टू नो कि यार अगर फॉर एग्जांपल ऑडिट में भी चले गए एंड अगर आप बैंकिंग सेक्टर के ऑडिट में चले गए ना इनिशियल फेज पर अपने आर्टिकल्स के स्टार्ट में, आप फिर 3.5 साल बैंकिंग सेक्टर में ही लगे होंगे, आर्टिकल्स कर रहे होंगे। अगर आप ऑयल इंडस्ट्री की तरफ चले गए तो आप फिर 3.5 साल ऑयल इंडस्ट्री के डिफरेंट क्लाइंट्स को ही देख रहे होंगे, बिकॉज दे वांट कि ना हमारे एसोसिएट जो हो वो किसी एक फील्ड में माहिर हो। और उसका नुकसान ये होता है कि जब आपके आर्टिकल्स एंड होंगे तो आपके पास सिर्फ एक बैंकिंग सेक्टर के ऑडिट का एक्सपीरियंस होगा, या आपके पास एक स्पेसिफिकली ऑयल इंडस्ट्री के आर्टिकल्स का वो होगा, एक्सपीरियंस होगा। छोटी फॉर्म में ये है कि आप एट द सेम टाइम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट क्लाइंट्स पर काम कर रहे होते हैं। हर एक क्लाइंट पर आप काम कर रहे होते हैं, छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं बट डिफरेंट एक्सपोजर आपको मिल जाते हैं। तो एक हर एक क्लाइंट का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करते हैं। एंड जो आजकल चीज़ मैटर करती है वो है क्लाइंट अप्रोच, जिसके बारे में मैंने एक पोस्ट भी की थी रिसेंटली कि यार जो हम इंटरनेशनल जॉब्स की बात करें ना, यूजुअली लोग कहते हैं कि यार बिग फोर आपको फर्स्ट जॉब लेने में मदद कर देती है। बट राइट नाउ अगर हम देखें ना तो डिफरेंट जॉब की रिक्वायरमेंट्स में लिखा होता है कि वो उन स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं जिनकी डीलिंग डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ होती है। बिग फोर में आपको ये एक्सपोजर कभी नहीं मिलता है। बिग फोर में क्या होता है कि यूजुअली पार्टनर्स या डायरेक्टर्स लेवल पर ही क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, आप जस्ट बैक एंड पर उनका वर्क कर रहे होते हैं। छोटी फर्म में आप डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं क्लाइंट के साथ, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, उनके सीईओ से आप कांटेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो लाइक वो डायरेक्टली वो एक्सपोजर आपको मिल जाता है। और ये जो स्किल्स है ना डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ डील करना एंड मैनेज करना टीम्स को प्रॉपर्ली, ये फिर आपको आगे अगर फ्यूचर में 2-3 साल बाद ही चीज़ मैटर करेगी और इसी की बेस पर आपको जॉब मिला करेंगे, ना कि आपको नेम टैग पर। सो या आई थिंक ना कि वो जो है जस्ट एक नेम टैग आपको मिल जाता है बिग फोर का लोगों को बताने के लिए या लिंक्डइन पर अपने बायो में लिखने का। रिमेनिंग ये है अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आई थिंक मीडियम साइज में आपको बेटर लर्निंग होती है। और इसी को अगर हम देखें ये आजकल पाकिस्तान में लोगों को इतनी इजीली ये बात समझ नहीं आएगी, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो आईसीआई स्टूडेंट्स में लोगों को इजीली बिग फोर मिल जाती है, बट दे प्रेफर मीडियम साइज फर्म। और जो रीज़न यही थी जो मैंने आपको इनिशियली अभी पहले बता दिया। सो दैट्स द रीज़न कि वहाँ पर बिग फोर खाली पड़े होते हैं एंड जो मीडियम साइज फर्म होते हैं वहाँ पर आपको आर्टिकल्स नहीं मिल रहे होते, तो वहाँ पर यही सीन चल जाता है। एंड आई थिंक सो कि पाकिस्तान में भी आफ्टर 4 to 5 years ना यही सिनेरियो बनने वाला है। बिल्कुल 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 सही बात है। या और अच्छा बिल्ला ये हमारी सीएम है ना इस तरह होता है कि यार स्पेशली एंटर तक यार जो क्वालिफाई भी करते हैं वो लोग भी यार वो कम्युनिकेशन स्किल उसकी थोड़ी सी वो होती है ना, पॉलिश नहीं होती। तो आई मीन कैन यू जस्ट थ्रू अलर्ट एंड दैट थिंग, क्योंकि यार बंदे जो सी के स्टूडेंट है ना वो अपनी यार किस तरह पॉलिश करें। इज देयर एनी प्लेटफॉर्म्स, कुछ है मतलब किस तरह टोस्ट मास्टर्स है, तो यार सीए के स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड है जो नहीं भी है वो किस तरह अपने कम्युनिकेशन को पॉलिश करेंगे, क्योंकि यार मार्केट में कम्युनिकेशन बहुत वो है, टेक्निकल स्किल भी चाहिए लेकिन उसको सॉफ्ट स्किल भी चाहिए जिसमें कम्युनिकेशन बहुत प्ले बिग रोल। या असद सो या कम्युनिकेशन तो मैटर करती है डेफिनेटली। एंड अगर हम बात करें अपना उसकी सी एस स्टूडेंट्स की तो या अगर आप कहते हैं कि बिग फोर की अगर आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी हो, नॉन बिग फोर की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, तो दैट्स नॉट द केस। सिनेरियो एक्चुअली आपको पता है क्या है, जो लाइक लाइक स्टूडेंट होते हैं जो अपर की आपकी पीक होती है कि लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना कि जो वो फर्स्ट क्वालिफायर होते हैं एंड बिल्कुल ना मैं कहता हूँ किताबी कीड़े होते हैं, वो चले जाते हैं बिग फोर में क्योंकि वो उनको रख लेती है। एंड फिर जो लो वो होते हैं, लो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं एंड बाकी ना जो उनकी स्किल्स थोड़ी सी कम होती हैं वो फिर दूसरे फॉर्म में चली जाती है। एंड देन व्हाट दे रिप्रेजेंट के यार बिग फोर ने उनको वो बना दिया, बिग फोर ने उनको वो एक्सपोजर नहीं दिया, वो एक्सपोजर उनके पास ऑलरेडी था, जस्ट वो बिग फोर चले गए हैं, उन्होंने बिग फोर को अपना नेम टैग दिया है, बिग फोर ने उनको वो अपना नेम टैग नहीं दिया। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और हम मैंने बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनकी लाइक कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं था एंड दे वेंट टू बिग फोर, और बिग फोर से निकलने के बाद भी सेम उनकी वही हालत थी, कोई बेटरनेस मुझे फील नहीं हुई उनमें। वो स्टूडेंट्स थे जो कि लाइक छोटे फर्म्स में गए एंड दे वर कॉन्फिडेंट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स and after that qualifying from completing the articles from non QCR firm and small firms, still उनकी वो जो कॉन्फिडेंस थी उसमें बूस्ट आया था। सो या दैट डजेंट मैटर ऑन योर फर्म, बट ये है कि आपका सर्कल पर डिपेंड करता है कि आपके पास सर्कल कैसा है, आपके फ्रेंड सर्कल, बिकॉज फर्म में आप चंद ही घंटे गुजार रहे होते हैं
मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो है वो चल रहा होता है आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली सर्कल में ना, तो वहाँ पर आप किस तरह आप अपनी कम्युनिकेशन को डील करते हैं, किस तरह स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, सेम माइंडेड पीपल के साथ आप होंगे तो डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस में वो आएगा। और इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कुछ रिसोर्सेज की जहाँ से हमें वो मिल सकता है, कॉन्फिडेंस मिल सकता है, डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। एक आपने बात की टोस्ट मास्टर की, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म से है। उसके अलावा भी डिफरेंट आईकेएफ के सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के सेमिनार्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट कुछ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रही होती है। सो या वी कैन, अगर हम चाहें ना, अगर जब तक इंसान खुद ना चाहे ना, वो कहते हैं ना कि इंसान जब तक खुद अपनी हालत बदलना नहीं चाहता तो खुदा भी उसकी हालत नहीं बदल सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो या हम कर सकते हैं, बट इफ वी वांट ना, यहाँ हमारे पास हज़ारों प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। इवन मॉडलिटी में भी हमने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया हुआ था कम्युनिकेशन के अलावा के लिए। इसके अलावा टोस्ट मास्टर है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, TEDx है, एंड इसके अलावा कोर्सेरा, इस सब छोटे मोटे कोर्सेज में मिल जाते हैं, इवेंट्स में मिल जाते हैं। तो द मोर यू नेटवर्क इन डिफरेंट सेमिनार्स एंड डिफरेंट ना एक्टिविटीज जो हो रही होती हैं डे टू डे बेसिस में, तो आपका मतलब वो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है। सो यू हैव टू हंट दैट फॉर योर सेल्फ ना, अगर आप चाहें तो यहाँ आपके पास हज़ारों प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। काफी स्टूडेंट्स है ना, सीएस की भी होते हैं, दूसरी भी होते हैं, वो ना नेटवर्किंग में वो बहुत वीक होते हैं। तो जिस मैंने जब टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया था, इस्लामाबाद वाले भी ज्वाइन किया था, इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर क्लब, और लाहौर सी एफिलिएट्स टोस्ट मास्टर भी मैंने ज्वाइन किया था। कुछ कुछ टाइम के लिए मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन जब जब मीटिंग के बाद नेटवर्किंग सेशन होता है ना, तो जब मैं नेटवर्किंग करता था ना, ये मेरे ख्याल में हर स्टूडेंट के साथ होते हैं। कुछ जो होंगे जो ब्राइट होंगे, लेकिन मैं ब्राइट नहीं हूँ। तो people, I mean, how people networking with each other, I mean, जिस तरह आप हो ना, तो आप किस तरह नेटवर्किंग करते हो डिफरेंट इवेंट्स में? कैन यू शेयर अ लिटिल बिट ऑफ योर एक्सपीरियंस? देखिए, जो आपको इनिशियल फेज पर वो होती है ना कि नेटवर्किंग किस तरह करें, वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कहाँ से करें। एक स्टार्ट पॉइंट आपको नहीं मिल रहा होता है। जस्ट गो सिंपली से हाय, आप उनके बारे में बताएं जिससे आप नेटवर्क करें, उसके बारे में पूछें, अच्छा आप आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एंड देन जो वो बताएं उसके बारे में आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। आप कन्वर्सेशन को थोड़ा प्रोलॉन्ग करें। एंड द थिंग जो है जिसमें लोग आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेंगे, वो ये है कि सब लोग अपने बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं, अपनी फील्ड के बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखें उनकी फील्ड क्या है, आप देखें उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक कैसे हैं, जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उस टॉपिक पर आप उनके साथ डिस्कशन स्टार्ट कर लें। लाइक फॉर एग्जांपल वो कहता है कि लाइक मैं पार्ट टाइम में जिम जाता हूँ या मैं क्रिकेट वगैरह देखता हूँ, तो आप उससे रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट कर लेना कि ये कि बस यार सीए के रिलेटेड या किताबों के रिलेटेड ना, वो नहीं। उससे पूछिए कि यार आपके इंटरेस्ट क्या है। अगर वो कहते हैं कि बुक्स रीडिंग मैं करता हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट है, मेरी हॉबी है, तो आप उनसे पूछ लें कि आपको कौन 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 से बुक्स आपने पढ़े हैं, कौन सा आप करंटली पढ़ रहे हैं, उस पर डिफरेंट क्वेश्चन ना, डिफरेंट कन्वर्सेशन हो जाती है, वो आपके आइस ब्रेकिंग हो जाती है। देन यू फील कंफर्टेबल, एंड द एंड पर आप अपने मतलब लिंक्स, लिंक्डइन लिंक्स शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, नंबर्स एक्सचेंज करते हैं ना, तो वो एक नेटवर्किंग आपका बिल्ड होता रहता है। सो या इट्स अ डिफिकल्ट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बट टिल कब तक मतलब ये डिफिकल्ट होगा, एक बार डिफिकल्ट होगा, सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ टाइम, एंड देन यू विल फील कंफर्टेबल इन दैट। बट ये है कि आपको कंटिन्यूस करना होगा, कंसिस्टेंसी मेक्स अ मैन परफेक्ट एट द एंड, आई विल से। Yeah, do you have anything to say to the audience? एंड आई थिंक आपने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एट द एंड आई विल से कि यार क्वालिफिकेशन मैटर्स, बट यार ये है कि किताबी कीड़ा नहीं बनना, बाकी चीज़ों पर भी काम करना है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो या फिर आए बिजनेस सेक्टर में करे काम, बट ये है कि आपकी जो वो होगी आपका जो एम होना चाहिए वो पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। आपका एम है सोल्यूशन प्रोवाइड करना, लोगों की हेल्प आउट करे। इट्स लाइक राइट नाउ सी कम्युनिटी में बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी चीज़ों से गुजर रहे हैं ना। सो व्हाट यू नीड टू डू कि लाइक आप हर किसी के साथ और कुछ नहीं कर सकते हो, किसी के साथ बैठकर एक 10 मिनट की बात कर ली, उसकी प्रॉब्लम सुन ली, उसका थोड़ा बहुत अपने हद तक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है जितना हमने हो सकता है ना। एक वो कम्युनिटी और एक यूनिटी बनाने की ट्राई करें। सो दैट्स अ मैसेज फॉर टुडे। Okay, okay, Abdullah. Abdullah, thank you for giving me your precious time from the busy schedule. And yeah, I will be looking forward to see you again, inshallah, next time. Okay, Abdullah. Okay, Abdullah. Allah Hafiz. Bye bye.